एक चम्मच बेसन में मैंने 2 चीजें मिलाकर 15 मिनट के लिए चेहरे पर लगाई। चेहरे का जो कालापन था, टैनिंग थी, डलनेस थी, पूरी तरह से खत्म हो गई। ऐसी चमक, ऐसा निखार आया कि पार्लर वाली दीदी भी पूछने लगी कि अनु, चेहरे पे क्या लगा रही हो, हमें भी तो बताओ। दोस्तों, क्या आपको पता है कि घर में रखा हुआ बेसन सिर्फ 15 मिनट में आपकी स्किन को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकता है। चेहरे पे वो गंदा वाला कालापन है, टैनिंग जमा है, कोई ग्लो निखार नहीं है। दिन पर दिन आपके चेहरे का जो ग्लो था वो खोता जा रहा है, तेज खत्म होता जा रहा है। आते जाते लोग आपको टोकने लगे हैं कि क्या हुआ, बीमार हो क्या, ऐसे क्यों दिख रहे हो। तो भाई, जैसा मैंने कहा, किचन में जाइए, बेसन ले आइए और मेरे साथ सिर्फ ये 2 स्टेप्स फेशियल कर लीजिए। आपकी स्किन एकदम कांच की तरह चमक उठेगी, जो डलनेस है वो खत्म हो जाएगी और कालापन तो ऐसे गायब होगा जैसे कभी था ही नहीं। तो ज्यादा बातें बिल्कुल नहीं करेंगे, चलिए फटाफट से देख लेते हैं ये फेशियल क्या है जो आपको इन फेस्टिव सीजन सबसे अलग, सबसे खूबसूरत दिखाने वाला है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अभी से वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बिकॉज जिस तरह की बहुत ही इफेक्टिव बट सिंपल रेमेडीज आपको इस चैनल पे मिलती हैं, पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेंगी। अगर आपको हाइप का फीचर मिल गया है तो प्लीज 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 दिए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। बहनों, फर्स्ट स्टेप पे हम स्किन का क्लीन अप करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले आप साफ बोल ले लीजिएगा। देन जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट मैं ले रही हूँ ये है दूध। देखिए, मेरे पास कच्चा दूध नहीं था तो मैं बॉइल्ड मिल्क ले रही हूँ। अगर आपको कच्चा दूध मिल जाता है तो रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन आते हैं। ये आपको 4 से 5 चम्मच भर के ले लेना है। इसमें लैक्टिक एसिड होता है, आपकी रंगत को निखारता है, टैनिंग को काटता है, गोरा बनाने का काम करता है। साथ ही साथ इससे बढ़िया क्लींजर अगर आपको दुनिया में कहीं कोई मिल जाए, आप आके मुझे जरूर बताइएगा, मैं जरूर इसका इस्तेमाल करके देखूंगी। दूध पोर्स के अंदर से भी गंदगी खींच के निकाल देता है, जो नॉर्मली कोई दूसरा क्लींजर या फेस वॉश नहीं कर पाता है। अब इसकी पावर को थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए, स्किन पे ब्लीचिंग इफेक्ट पाने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लेमन जूस। जी हाँ, मैं जानती हूँ बहुत सारे लोगों को लेमन जूस सूट नहीं करता है, तो आप इसकी जगह पे 1 चम्मच भर के ले सकते हैं टमाटर का रस, या फिर आप आलू का रस भी ले सकते हैं। जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो आप ले लीजिएगा। ओके, मेरा दूध बॉइल्ड था इसलिए ये फटेगा नहीं। अगर कच्चा दूध होगा तो नींबू के इस्तेमाल के बाद फट जाएगा। लेमन क्या करेगा, विटामिन सी रिच होता है, ये आपकी स्किन में चमक लाएगा। इसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, यही वजह है इसके इस्तेमाल के बाद आपका चेहरा एकदम से बहुत ज्यादा गोरा दिखाई देने लगता है और रंग एकदम निखर जाता है। बस दोस्तों, हमारा ये मैजिकल क्लींजर प्लस ब्लीच बनके हो गया है तैयार। लगाने से पहले चेहरा एक बार साफ कर लीजिएगा, हम इससे डबल क्लींजिंग करेंगे। ओके, आपको एक कॉटन बॉल लेना है, दूध में डिप करके अच्छी तरह से पूरे चेहरे को क्लीन करना है। कम से कम 3 से 4 मिनट की क्लींजिंग आपको जरूर करनी है। नेक को अवॉइड मत करिएगा। ये इतना कमाल का क्लींजर है, आपका चेहरा कितना भी साफ हो, कॉटन बॉल को आप देखोगे वो आपको ब्राउन ही मिलेगी, बिकॉज इसने पोर्स के अंदर से भी सारी गंदगी खींच के निकाल ली होगी। दोस्तों, फेस क्लीन करने के बाद आपको तुरंत फेस वॉश नहीं करना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट इसको जरूर लगा के रखिएगा ताकि स्किन को ब्लीचिंग इफेक्ट मिल सके। देन आप नॉर्मल पानी से फेस वॉश कर लीजिएगा। बस जी, हमारा फर्स्ट स्टेप यहीं पे कंप्लीट होता है। चलिए फटाफट से देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो आपकी स्किन से डेड सेल्स हटाएगा, जो ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स हैं उनको खत्म करेगा, डलनेस को खत्म करेगा, टैनिंग को खत्म करेगा और आपको मिलेगी गोरी ग्लास की तरह चमकती स्किन। तो ये स्क्रब प्लस फेस पैक बनाने के लिए सबसे पहले आपको शुगर यानी चीनी लेनी है। देखिए, ये व्हाइट वाली शुगर है, अगर आपके पास ब्राउन शुगर है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, चीनी को हमको दरदरा कूट लेना है, इसके लिए मैं खरल का इस्तेमाल कर रही हूँ। बस 1 चम्मच चीनी लेके इसको अच्छी तरह से कूट लेना है, पाउडर नहीं बनाना है। चीनी स्किन के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देती है, यही वजह है आपके चेहरे पे तुरंत चमक आती है। और साथ ही साथ अगर आपके चेहरे पे फाइन लाइंस आने लगी हैं, रिंकल्स आने लगी हैं, आप देखोगे आपका चेहरा ज्यादा टाइटन दिखाई देगा, फाइन लाइंस रिमूव होती दिखाई देंगी। इतना ही नहीं, ये स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है, स्किन को एकदम से साफ कर देता है, चमकदार बनाता है, जिससे स्किन बहुत ज्यादा हेल्दी दिखाई देती है।
बस जी, चीनी को मैंने बढ़िया से कूट लिया है और ये इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसको मैंने एक साफ बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है। नेक्स्ट इसमें जाएगा हमारा मास्टर इंग्रेडिएंट यानी बेसन। देखिए ये चने का आटा है। इसका इस्तेमाल हमारी कंट्री में सदियों से होता रहा है। ये स्किन की रंगत को निखार देता है, डेड सेल्स को रिमूव करता है, बहुत ही एक्सीलेंट एक्सफोलिएटर है। अगर चेहरे पे टैनिंग है उसको भी खत्म करता है और अगर आप इसको रेगुलर लगाते हो तो जो चेहरे पे पिंपल्स एक्ने बार बार आते हैं ना, वो आना बंद हो जाते हैं। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आधा चम्मच चावल का आटा। देखिए मेरा आटा महीन पिसा हुआ है। अगर आप घर में चावल का आटा प्रिपेयर करने वाले हो तो याद रखिएगा उसको बिना छाने इस्तेमाल मत करिएगा। अगर दरदराहट ज़्यादा होगी तो ये आपकी स्किन को डैमेज कर सकता है। चेहरे को गोरा बनाना हो, चावल का आटा बेस्ट है। चेहरे की फाइन लाइंस, रिंकल हटानी हो, वो भी आपके लिए चावल का आटा करके देता है। स्किन में बहुत बढ़िया सी चमक लाता है, टैनिंग को काटने का काम भी करता है चावल का आटा। अब मैं ले रही हूँ कस्तूरी हल्दी यानी वाइल्ड टर्मरिक। आपके पास नहीं है, आप किचन की हल्दी लेना चाहते हो तो पहले तो मैं मना करूँगी वो मत लीजिए, लेकिन अगर आपको वही लेना है तो उसको 1 पिंच से ज़्यादा मत लीजिएगा, नहीं तो आपका चेहरा वो पीला कर देगी। कस्तूरी हल्दी भी चेहरे पे रंग छोड़ती है लेकिन ये कम छोड़ती है। इसका इस्तेमाल स्किन के लिए ही किया जाता है, किचन में खाने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होता है बिकॉज ये बहुत ज़्यादा कड़वी होती है। बहुत सारे कॉस्मेटिक्स में कस्तूरी हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है। जब आप इसको बेसन के साथ मिक्स कर लेते हो ना, ये कॉम्बिनेशन कमाल हो जाता है। आज भी शादी ब्याह में हल्दी बेसन का उपटन लगता है बिकॉज इससे स्किन एकदम चमक जाती है, जो डेड सेल्स हैं वो खत्म हो जाते हैं, कालापन निकल जाता है। यही वजह है दुल्हनें कैसी चमकती दमकती सी नजर आती हैं, है ना। नेक्स्ट हम रेमेडी में कुछ ऐसा ऐड करेंगे जो स्किन को बहुत अच्छा सा मॉइस्चराइजेशन दे दे, हाइड्रेशन दे दे। इसके लिए या तो आप ग्लिसरीन का इस्तेमाल कर लीजिएगा या कोकोनट ऑयल या फिर आपके पास कोई भी फेशियल ऑयल है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने तकरीबन आधा चम्मच लिया है। अगेन मैं इसमें कुछ ऐसा ऐड करूंगी जो विटामिन सी रिच हो। फिर से कहूंगी, आप टमाटर ले सकते हो, आप आलू का रस ले सकते हो, आप नींबू का रस ले सकते हो या फिर आप ऑरेंज पील पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने तकरीबन 7 से 8 ड्रॉप्स लेमन जूस की ऐड की है। जैसा मैंने आपको बताया, ये स्किन पे ब्लीच जैसा इफेक्ट देता है और इंस्टेंटली स्किन को चमका देता है। आपके चेहरे पे एक्टिव पिंपल्स और एक्ने हैं तो आपको लेमन का इस्तेमाल दोनों स्टेप में से किसी में भी नहीं करना है। इस बात को आप याद रखिएगा। देन इन सारे इंग्रेडिएंट्स को पेस्ट कंसिस्टेंसी में लाने के लिए मैं दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। एक बार इन सबको अच्छी तरह से फेंट लीजिएगा, किसी तरह के लम्स नहीं रहने चाहिए। हमारा एकदम स्मूथ सा थोड़ा सा रनी कंसिस्टेंसी का पेस्ट बनके तैयार हो जाना चाहिए। मेरा पेस्ट कुछ ज़्यादा ही रनी हो रहा था तो मैंने इसमें बेसन थोड़ा सा और ऐड किया था। बढ़िया से मिक्सिंग के बाद हमारा ये मैजिकल फेस पैक तैयार हो गया है। इसको लगाने का तरीका जरूर देख लीजिएगा, वही इस रेमेडी का सबसे मेन पार्ट है। अगर वो आपने सही तरीके से कर लिया ना, आपको एक ही बार में फेशियल जैसा रिजल्ट मिलेगा, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। चेहरे की क्लींजिंग करने के बाद आपको ये उंगलियों की हेल्प से गोल गोल घुमाते हुए चेहरे पे लगाना है। जोर से रगड़ना नहीं है, बहुत ही हल्के हाथों से मसाज देते हुए आपको ये अप्लाई कर लेना है। नेक को अवॉइड बिल्कुल मत करिएगा। अगर आपको डेली धूप में निकलना पड़ता है जिसकी वजह से चेहरे के साथ साथ हाथ पैर नेक सारी बॉडी काली हो गई है तो आप इसको पूरी बॉडी पे अप्लाई कर सकते हो। एक ही इस्तेमाल से आपको टैनिंग कटती दिखेगी तो जाहिर सी बात है आपका रंग गोरा भी होगा और चमक भी आएगी। दोस्तों, पैक अप्लाई करने के बाद आपको तकरीबन 5 से 6 मिनट का मसाज जरूर देना है। अगर आपको मसाजिंग स्टेप्स आते हैं आप उनका इस्तेमाल कर लीजिएगा, नहीं आते हैं तो आप सर्कुलर मोशन में, अपवर्ड डायरेक्शन में या फिर आउटवर्ड डायरेक्शन में अगर मसाज दोगे आपके स्टेप्स कभी भी गलत नहीं होंगे और रिजल्ट बेहतरीन मिलेंगे। मसाज देने के बाद जो बचा हुआ फेस पैक है उसकी एक मोटी सी लेयर पूरे चेहरे पे, नेक पे अगेन अप्लाई कर लेनी है और इसको
तकरीबन 10 से 15 मिनट जरूर लगा के रखना है, 20 मिनट भी लगा सकते हैं। जब आपको लगे कि आपका पैक 80% तक सूख गया है, बस उसी स्टेज पे आपको फेस वॉश कर लेना है। फेस वॉश करने के बाद चेहरे की चमक, गोरापन देख के आप खुद ही चौंक जाओगे, बिकॉज टैनिंग खत्म हो चुकी होगी। ग्लास की तरह आपका चेहरा चमकेगा, जैसे आपने 1000 रुपए खर्च करके कोई बढ़िया सा फेशियल कराया हो। देन आपको करना क्या है, स्किन को ऐसे ही बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बढ़िया से मॉइस्चराइज करना है। इसके लिए आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर लीजिएगा। चेहरे पे अप्लाई करके 1 मिनट तक मसाज दे दीजिएगा, ताकि ये स्किन में अच्छी तरह से पेनिट्रेट हो जाए। इस फेशियल का इस्तेमाल आप वीक में 1 बार भी कर लेते हो तो आपको स्किन पे कुछ और लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पार्लर जाना तो आप भूल ही जाओगे। तो बहनों, देरी किस बात की है, चलिए फटाफट से जाइए और ये फेशियल कर लीजिए। देन अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं अनु मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।